गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 30 दिसंबर। लेसन, दिस इज जोडीज फॉन। कंटिन्यू। तो देखिए स्टार्ट करेंगे। लुक एट द एनिमल्स पिक्चर एंड राइट देयर नेम। तो आपको जो क्या करना है, हम जोडीज फॉन पढ़ रहे थे तो इसकी स्टोरी को भी समराइज करती हूँ मैं। और पहले एक बार इन एनिमल्स के नाम हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? लॉयन, ठीक है। उसके बाद ये वुल्फ, ये डॉग, ये जिराफ, ठीक है। ये मोंकी और ये है हमारा कैमल और ये है बियर। तो नाम लिख लेंगे इनके, ठीक है। उसके बाद हम स्टोरी में क्या पढ़ रहे थे, जोड़ी स्थान में, यानी कि एक जोड़ी होता है, ठीक है। उसकी माँ, उसके पा, मेल वेल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उसके पा को क्या होता है, एक स्नेक ने काट लिया होता है। स्नेक काटता है तो वो क्या करते हैं, एक जो डोई होता है, एक हिरन, जो फीमेल हिरन होती है उसको मार देते हैं और उसका एक बच्चा होता है जो होता है फॉन, ठीक है। जो फॉन होता है, हिरन जो इस हिरन का बच्चा होता है, तो उसके मरने के बाद जोड़ी उसको सोचता है कि वो अकेला रह गया और हमने उसका जो लीवर है स्नेक के, जो जो काटा है स्नेक ने, उसको ट्रीटमेंट के लिए हमने पा के लिए यूज किया है। तो अपने पा भी कह देते हैं कि ठीक है, हम उसको रख लेंगे अपने घर में, क्योंकि भाई अगर वो नहीं होते, तो उसकी माँ नहीं होती, तो मैं शायद कल का दिन भी नहीं देख सकता था। फिर वो अपनी माँ से पूछता है, तो पहले तो उसकी माँ जो होती है वो हैरान हो जाती है कि हम फोन को कैसे रख सकते हैं अपने घर में। तो फिर वो कहती है कि हमारे पास इतना खाना नहीं है, तो तुम्हें ही अपना दूध देना पड़ेगा। तो वो कहता है अपने पापा को कि ठीक है, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मेरा बिना दूध के भी काम चल सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये मीलविल के साथ जाता है जंगल में, देखता है कि जोड़ी वहां पे है कि नहीं है। तो फिर ये देखता है कि हाँ वहीं पे, मतलब जोड़ी को देखता है कि जोड़ी की जो मदर की डेड बॉडी हमने पिछली वर्कशीट में देखी थी वहां पे पड़ी होती है, और जो विजार्ड्स हैं उस पर लगे होते हैं खाने के लिए। तो ये ढूंढ रहा होता है, ये सोच रहा होता है कि जो छोटी छोटी कैट्स होती हैं उसके पंजे भी वहां पर होते हैं जमीन पे, लेकिन फोन के नहीं होते हैं। फोन के पंजे इसलिए दिखाई नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश आ गई होती है। तो वो थोड़ा झुककर देखता है, जैसे ही वो झुककर नीचे देखता है, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। तो पीछे, उसके पीछे ना एक मूवमेंट होता है, तो उससे क्या होता है कि वो पीछे जा गिरता है। फिर द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, जो फोन होता है वहां पे वो अपना फेस उठाता है थोड़ा सा। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रो विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विडी आई। क्योंकि वो दुखी तो होता ही है, तो अपनी लिक्विडी आई से क्या करता है, यह अपने हेड को टर्न करता है। मतलब वाइड का मतलब है कि एक बार सीधा ऐसे करता है, वंडरिंग मोशन, एंड शुक हिम थ्रो विद स्टेयर ऑफ इट्स, मतलब देखता है कि क्या है ये। इट वॉज क्विवरिंग, मतलब वो क्या था कि वो मतलब शिवर कर रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, मतलब वो भी खुद भी डरा हुआ था, ठीक है। और इट मेड नो एफर्ट टू राइज, ना तो उसने उठने की ही कोशिश की, क्योंकि वो अपने दोनों घुटनों पे इस तरीके से बैठते हैं ना, जैसे ये बैठते हैं उस तरीके से बैठा होता है। ना वो उठता है और ना वो भागता है। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोड़ी खुद नहीं मूव करना चाहता था, क्योंकि वो, उसको भी डर लग रहा था, उसको भी नहीं पता था कि वो जो फोन है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है वो दयालु था, लेकिन फिर भी हमें डर तो लगता ही है ना। ही विस्पर्ड, डरते डरते वो कहता है इट्स मी। तो मतलब वो कहता है इट्स मी, तो जोड़ी, फोन को थोड़ी पता होता है कि कौन जोड़ी है, लेकिन फिर भी बच्चा है तो वो बताने की कोशिश करता है कि इट्स मी। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, फोन क्या करता है, अपना नोज उठाता है और उसको सूंघता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, तो वो क्या करता है, अपना एक हाथ जो है उठाता है और उसकी सॉफ्ट नेक पे रख देता है। फिर क्या होता है, द टच मेड हिम डिलीरियस, जो क्या होता है कि जैसे ही हम किसी को एकदम से टच करते हैं तो वो ऐसे हो जाता है ना, बिल्कुल शेक हो जाता है अंदर से कि भाई अब वो कुछ भी मूवमेंट कर सकता है। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड, तो वो क्या होता है कि अपने मतलब जो चारों, ऑल फोर का मतलब जो चारों उसके पैर होते हैं उन पे थोड़ा सा मूव करता है एकदम से, ठीक है। एंड ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, और वो फिर क्या करता है, उसकी बॉडी के अराउंड ही अपनी आर्म्स को कर लेता है। ही अ लाइट कन्वल्यूजन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर, मतलब वो कहते हैं कन्फ्यूजन, यानी कि उसकी बॉडी में से वो एक शिवरिंग सी पास होती है, डर के मारे। जैसे आप कभी बिल्ली के बच्चे को एकदम से उठाओगे ना तो वो बहुत डर जाता है, मतलब फर्स्ट टाइम जब हम उठाते हैं, जब हम उस यूज टू हो जाते हैं तो अब नहीं डरता है। तो एक कन्फ्यूजन, एक शिवरिंग सी पास होती है उसके में से। ही स्ट्रोक्ड इस साइड एज जेंटल एज दो द फाउन वर ए चाइना डियर, मतलब इस तरीके से अपने जो
हाथ फेरता है, जैसे मतलब हाथ लगाता है, जैसे एक चाइना की जो कटोरी होती है ना, वो चाइना बाउल जिसको बोलते हैं, इतने सॉफ्ट तरीके से। ही माइट ब्रेक इट, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कहीं टूट ना जाए, मतलब ऐसे सोचते हुए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी जो स्किन थी वो बहुत सॉफ्ट थी, किसकी, फोन की। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, एकदम स्लीक और क्लीन थी। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, क्योंकि ये घास खाते हैं, घास में रहते हैं, तो उसमें से जो घास की स्मेल भी आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, वो थोड़ा उठता है और फोन को भी ग्राउंड से अपने हाथों में उठा लेता है। इट लेग्स हंग लिम्पली, उसके जो लेग्स हैं वो लंपली मतलब लटकते हैं। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, मतलब इतने लंबे होते हैं कि उसको और थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है। ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज हार्म्स, ताकि वो जमीन में ना लटके। ठीक है, किसके, फोन के पैर। तो आगे हम देखेंगे इसको, और कल या परसों में मैं ये चैप्टर पूरा का पूरा डाल दूंगी चैनल पे, तो आप उसको एक वन गो में पढ़ लेना, ठीक है। डैश टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन, ठीक है। कौन टर्न करता है, कौन करता है, फोन, ठीक है। जोडी, जोडी विस्पर करता है, फुसफुसाता है, विस्पर मतलब फुसफुसाता है, मतलब उसके उसमें कि इट्स मी। डैश वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू, कौन थे सरप्राइजिंग लॉन्ग, द जोडीज लेग नहीं, फोन्स लेग, फोन्स के जो लेग थे काफी लंबे थे। फोन्स लेग्स यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला आप लिख देंगे, ठीक है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, हु इज इट, मतलब फोन, फोन ने ना तो भागने की कोशिश की थी और ना ही, क्योंकि इट क्या है, इट सिंपली देखो, इट कभी भी किसके लिए यूज नहीं हो सकता, लिविंग थिंग के लिए यूज नहीं हो सकता ना। या तो जोड़ी के लिए आता तो ही आए, ही आता, लेकिन इट आया, इट एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। ही हाउ वॉज फाउंड स्किन, इट वॉज, ये लिखेंगे यहाँ से, इट्स स्किन वॉज, इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, ठीक है, उसकी जो स्किन थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बच्चों, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये चैप्टर भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, है ना। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आप का आपको क्या करना है, गेट अ सेकेंड, हाँ, तो आपका जो चैनल है उस पे हम लाइव करेंगे, तो इसलिए बता रही हूँ, फिर मुझे बाद में मत बोलना कि मैम आपने नहीं बताया था, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ये 6, 7, 8 क्लास का स्पेसिफिक चैनल है, इसमें सिर्फ 6, 7, 8 क्लास की ही वर्कशीट डलेंगी, तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फर्दर आप जूम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ 6 से लेकर 10 तक की सारी वर्कशीट कराते हैं, दोनों ही मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। ओके बच्चा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अगर आप अन अकेडमी पे कोई लेसन देखना चाहते हैं तो पूर्णिमा 10 कोड डाल के आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, अगर वो लॉक है तो, ठीक है। जूम एजुकेशन, ये आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। ओके बच्चा, तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।